Hello everyone and welcome back to the another video of our UGC Net Management Unit 1 series. तो आई एम होपिंग कि आप सभी को जो भी यूनिट 1 के टॉपिक्स हम कवर करते आ रहे हैं आप सबको वो समझ आ रहे होंगे, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है इन जनरल यूजीसी नेट से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट के किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आज के वीडियो में हम एक बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक पढ़ना है जो कि है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो दो चीजें होती है, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है चेंज इन डिमांड। पहले मैं आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बताती हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज्यादा या कम क्वांटिटी खरीद रहा है उसके प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से, उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट, राइट। पॉइंट नंबर 3 कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से क्या होता है, या तो डिमांड में एक्सटेंशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। रीड करते हैं पहले अब इनको। सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पॉइंट नंबर 2, इट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व ड्यू टू एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड होना किस चीज का, क्वांटिटी डिमांडेड का। तो हमारा डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होता है ना। तो जैसे जब प्राइस इतना था तो इतनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, राइट। अब एक्सटेंशन में क्या है, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम हो जाएगा। तो जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हुई, इतने से इतनी हो गई, है ना। प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई, तो पहले यहां पे थी अब यहां पर आ गई। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा डिमांड कर्व का मूवमेंट हुआ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्लियर है? इजी है बनाना। मतलब आपको इसे बनाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ नहीं पता यूजीसी का, वो आपसे पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एक्सटेंशन है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, और आगे हम 2 और पढ़ेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रीड करते हैं अब इसको। So when quantity demanded increases due to fall in price, keeping other factors constant, it is known as extension of demand. It leads to downward sloping of demand curve. यहाँ पे sloping नहीं आएगा, movement आएगा, right? तो extension क्या होती है? extension यानी कि जहां पे आपकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ती है, जब आपका प्राइस कम होता है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर है? फिर एक्सटेंशन के अलावा दूसरा आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में उल्टा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम हो रही है। अब डिमांड कम कब होती है, जब आपका प्राइस ज्यादा होता है, राइट। तो पहले प्राइस इतना था तो इतनी डिमांड थी, अब कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कम हो गई, किसकी वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से। तो जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड आपकी कम हो गई, है ना। तो हमारा जो डिमांड कर्व है उसका मूवमेंट यहां से यहां हो गया, तो अपवर्ड मूवमेंट हुआ है ऑफ डिमांड कर्व। ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, राइट। So when quantity demanded decreases due to rise in price, keeping other factors constant, it is known as contraction of demand. It leads to upward movement of demand curve. Clear हो गया? Extension and contraction. तो ये होता है हमारा change in quantity demanded. क्या होता है, फटाफट से रिपीट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि जहां पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में। थर्ड पॉइंट कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से क्या होता है, या तो एक्सटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन यानी कि जब आपकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जहां पे आपकी डिमांड कम हो रही है, किसकी वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से, इसकी वजह से हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में। क्लियर हो गया? तो ये होता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कल मैं यूनिट 1 के पीवाईक्यूज एनालाइज करी थी, और एनालिसिस करके मैंने ये देखा कि यूजीसी हर साल यूनिट 1 में डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे इस साल कम्युनिकेशन प्रोसेस से क्वेश्चन आया, पिछले साल डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आया,
और जून 2025 में तो ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से नहीं आना। मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि हर साल डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें सभी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेटिव हैं, जैसे कि मैनेजमेंट थियरीज, मार्केट स्ट्रक्चर्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन 2-3 टॉपिक से हर साल पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो ये तो करने ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब भी पढ़ना है, चाहे आपको वो इंपॉर्टेंट लगे या ना लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है चेंज इन डिमांड। अब हमने पढ़ लिया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब दूसरा आता है हमारा चेंज इन डिमांड। अब ये क्या होता है, तो देखो जैसे हमने उसमें 3 पॉइंट्स अपने ध्यान में रखे थे, ऐसे ही इसमें भी हमें 3 पॉइंट्स देखने हैं। पॉइंट नंबर 1 कि चेंज इन डिमांड यानी कि जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज्यादा या कम क्वांटिटी खरीद रहा है उसके प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से, राइट। चेंज इन डिमांड में क्या है कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज्यादा या कम क्वांटिटी खरीद रहा है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, यानी कि प्राइस को ध्यान में रख के नहीं, बाकी चीजों को। जैसे मान लो कि कंज्यूमर की इनकम ज्यादा हो गई तो इस वजह से उसने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, या उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए इस वजह से, राइट। तो चेंज इन डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन डिमांड में क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट। एंड पॉइंट नंबर 3 कि चेंज इन डिमांड में क्या होता है, या तो डिमांड कर्व में इंक्रीज आता है या फिर डिक्रीज आता है। क्लियर है। रीड करते हैं। When there is a change in quantity demanded due to change in factors other than the price, such as change in income of consumer, taste and preferences, etc., it is known as change in demand. Then second point, it leads to shift in demand curve, and then third point, due to increase or decrease in demand. ठीक है। अब जैसे उसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता था क्वांटिटी डिमांडेड में, इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब ये क्या होता है, इंक्रीज यानी कि जहां पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, यानी कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है लेकिन आपकी डिमांड बाकी चीजों की वजह से बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो जैसे पहले आप इतना डिमांड कर रहे थे, ये 8 और 10 भूल जाओ, बस याद रखो कि पहले आपकी डिमांड इतनी थी Q, अब डिमांड आपकी बढ़ गई, Q1 हो गई, सॉरी Q1 हो गई आपकी डिमांड, ठीक है। तो Q से Q1 हो गई, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस इतना ही है लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो आपकी डिमांड कर्व यहां से यहां शिफ्ट हो गई, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व में, राइट। तो पढ़ते हैं अब इसको। सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड एंड इट लीड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर है। अब इंक्रीज के बाद दूसरा आता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड यानी कि आपकी डिमांड कम हो गई, लेकिन किस वजह से, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है ना। तो पहले आपकी जो डिमांड है वो इतनी थी और अब वो इतनी से इतनी हो गई, है ना, लेकिन किस वजह से, बाकी चीजों की वजह से, और प्राइस हमारा कांस्टेंट ही है। तो पहले डिमांड कब यहां थी, अब यहां से यहां चली गई। व्हाट्स हैपनिंग, हाँ, यहां से यहां चली गई, ठीक है। तो क्या हुआ, डिमांड कर्व का बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट। सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड एंड इट लीड्स टू बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट। तो ये होता है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये होता है हमारा चेंज इन डिमांड, जहां पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। दूसरा पॉइंट, जहां पे हमारी डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है, और तीसरा पॉइंट किसकी वजह से, या तो इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड यानी कि आपकी डिमांड बढ़ गई लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एंड डिक्रीज इन डिमांड यानी कि आपकी डिमांड कम हो गई, प्राइस कांस्टेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर है। दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब मैंने यहाँ पर एक ये टेबल ऑफ डिफरेंस भी अटैच करा है, तो आप इस टेबल को देख लेना, ठीक है। इस टेबल को आप देख लोगे तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ये जिस्ट है, राइट। चलो, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड गाइज लेट मी टेल यू कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हर साल उस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। इनफैक्ट सारे वीडियोस देखते चलो क्योंकि फ्री है, और अपनी यूनिट 1 की प्रिपरेशन मेरे साथ ऐसे ही करते चलो। अगर कोई डाउट भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, जहां कंफर्टेबल हो वहां पूछो। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, नीचे उसका भी लिंक दे दूंगी, क्योंकि वहां पे मैं आपको PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ वहां प्रोवाइड करूंगी, तो वो तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है टू गिव यू सच क्वालिटी कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।